यस यस, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है आज के इस हैकेथॉन 4.0 में। नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग घनश्याम जी, टंक प्रसाद जी, विजेंद्र जी बोरकर एंड एवरीवन। लाइक पीपल विल ज्वाइन बट हम शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड क्योंकि शार्प एट 8, बोले तो 8 8 वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि मैं रेगुलर हमेशा ये कहते रहता हूँ कि बी ऑन द टाइम, बिफोर टाइम, लाइक वो होना चाहिए, एंड बी टाइम बिफोर टाइम, ऑन टाइम। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर आवर कम्युनिटी। सो लेट गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। ये हैकाथॉन सेशन क्या है, हम ये बेसिकली आज समझेंगे। एंड बहुत सारे लोग इसमें से आज तक गए हैं। अभी तक वी हैव लाइक दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट, लाइक ये साल का ये लास्ट लाइक क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो लास्ट क्वार्टर है, तो उसमें बेसिकली हम बहुत से जो आज तक बहुत सारे लोग इसमें से लाइक दे हैव लॉन्च्ड देयर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, दे हैव डन द दिस हैकाथॉन एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड नाउ ये जो एक्चुअली लास्ट एक जो फर्स्ट सेशन था, दैट वाज आई थिंक 10 तारीख को एक सेशन था हमारा। लेकिन वो भी सेशन आज आपको कवर करूंगा। आई थिंक देयर वाज वन पर्सन, आई थिंक विजेंद्र जी बोरकर लास्ट वाज ही वाज देयर, बट नाउ ये जो आज का सेशन है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ द लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल हैकाथॉन वर्क्स हियर। ये हैकाथॉन की कंसेप्ट क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आपके लिए एंड मेरे लिए भी, हर एक के लिए, क्योंकि टू गेट द रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये जो एक्चुअली ओवरऑल वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, we are doing for only and one thing, that we want a result for sure. So that is why very important, I am really concerned about your result, because I my success is not getting your money, but my success is getting your result. That is my real success and I'm really working for that. मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ एंड रियली आई मीन इट। मैं ये इसका ये मतलब दिस इज वेरी वेरी लाइक डीप थिंग इन माय माइंड। सो आई एम रियली वर्किंग फॉर दैट थिंग एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी यहाँ जो हम आज है, इसके पहले भी बहुत सारी बैचेस हुई है आज तक। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द फोर्थ बैच ऑफ दिस ईयर एंड द लाइक प्रीवियस बैचेस हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड उनका बिजनेस भी शुरू हो चुका है। सो there are lot many things. So I want really to start your business, क्योंकि ये जो hackathon का procedure है, देखो, we know that what does hackathon means. It means that really to build the systems and processes in your business step by step. हर एक जो आपका बिजनेस है उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रोसेस है, जो सिस्टम्स है, वो कैसे बिल्ड किया जा सकता है, उसकी मैं चीजें यहाँ सिखाऊंगा। देर विल बी लाइक दिस इज अ 3 months एंड 90 days, 3 months टोटल हैकाथॉन प्रोसेस एंड 12 सेशंस विल बी देयर। हर महीने में 4 सेशंस होंगे, 4 वीक्स, ऑफ कोर्स 13 भी वीक्स हो सकते हैं, बट वी विल लाइक अंडरस्टैंड दैट 12 वीक, 12 वीक्स में ये सेशन पूरे कंप्लीट होंगे। तो हर सेशन अप्रोक्सीमेट 1 डेढ़ घंटा टू लाइक मेनी टाइम्स 2 घंटा भी हो सकता है, बट वी विल प्रिफरेबली लाइक कीप इट 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा हम रखेंगे, क्योंकि इसमें असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे एंड मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा एंड वी विल अंडरस्टैंड लाइक मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 2, मिशन नंबर 3। तो ये जो होगा ये चैप्टर के जैसे होंगे। मिशन नंबर का आज का मिशन नंबर 2 है। मिशन नंबर 1 ऑलरेडी 10 तारीख को हो चुका है। आई विल ऑल्सो कवर व्हाट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट लाइक मिशन नंबर 1, ये मैं कवर करूंगा। एंड ये हर एक जो 12 इसके क्लासेस होंगे, 12 चैप्टर्स होंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव टू डू। देखो, इसमें मैं कोई भी लाइक थियोरेटिकल चीज आपको नहीं सिखाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम हियर टू रियली जो प्रैक्टिकल चीज होंगी मार्केट में आज क्या हो रहा है एंड हाउ वी हैव टू लाइक सी द अप्रोच। वो अप्रोच को कैसे हम एक्चुअली हम उसको
मतलब कर सकते हैं, एंड हाउ रियली वी सी द प्रैक्टिकल अप्रोच बिहाइंड दिस। तो अलोंग विथ जो थेरी थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा। थेरी मीन्स इट इज द रियली डायरेक्शन जो है आज का मार्केट का क्या सिचुएशन एंड हाउ वी हैव टू डू, उसको कैसे करना चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा। एंड उसके बाद यू हैव टू लाइक आई विल गिव सम असाइनमेंट टू यू, एंड द नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट वीक, द टोटल होल वीक, हर वीक में पॉसिबली एक ये एक सेशन होगा हैकाथॉन। एंड मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मे बी लाइक अल्टरनेट वीक में आपको एक बैक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, प्रोबेबली फ्राइडे इवनिंग, जो अभी आज थर्सडे है, तो फ्राइडे इवनिंग 8 बजे से 1 घंटा 9 बजे तक आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिर ऐसे कुछ आपके सवाल होंगे, यू कैन आस्क मी लाइक दैट सेशन आई एम आल्सो प्लानिंग। सो मतलब ये की है कि आपको जो कुछ भी आपको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, आई एम रियली गोइंग टू solve the problem and really want to give you the solution for that problem. So I don't want anyone to be stuck at any given point of time. किसी भी सिचुएशन में मैं ये नहीं चाहता कि आप वहां स्टक हो गए, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आप काम के नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट वांट दिस थिंग। आई वांट क्लैरिटी एट ईच एंड एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक जो आपको टाइम मतलब ये जो आपको फॉर एग्जांपल आपको अभी सिलेक्शन करना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, तो समझो आपको मैंने 8 दिन का टाइम दिया है। विद इन वीक आपको प्रोडक्शन का सॉरी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ माय टीम और मी, मेरा सपोर्ट लेके या फिर मेरे टीम का सपोर्ट लेके आपको फाइनलाइज करना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द वट एवर द रिसर्च आई एम गिविंग। आपको जो मैंने रिसर्च किया है, आपके 1-to-1 आपके साथ किया है, आपको फाइनल करना है, राइट? किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में उसको डिले नहीं करना है। सो ये अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही आगे जाएंगे। अगर आप एक पॉइंट पे, मैंने 12 जो स्टेप्स यहाँ किए हैं, दैट अगेन डिपेंड ऑन ईच अदर। हर एक के ऊपर डिपेंड है, एक डिपेंड दूसरे के ऊपर है, दूसरा फिर तीसरे ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर एक 15-20 दिन के लिए स्टक हो गया, 3 वीक्स के लिए, तो नेक्स्ट जो स्टेप है आपका मार्केट रिसर्च है। अगेन उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि बिजनेस मॉडल सिलेक्शन है। उसके आगे का अगेन स्टेप रहता है कि आपको प्रोडक्ट का पैकिंग कैसे करना। ये सारा अगेन आपको डिले होते होते जाएगा। सो मेरा ये मानना है कि हर एक वीक को आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है एंड आपको सबमिट करना है, या फिर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे पता है कि सी आई नो फॉर श्योर ऑल ऑफ यू आर मे बी वर्किंग इन सम जॉब और इन सम अदर बिजनेसेस, आई नो फॉर श्योर, बट थिंग इज मेरा मानना है कि उसको थोड़ा सा टाइम देके आपको ये करना पड़ेगा, तो ही आप आपके बिजनेस में थोड़ा सा आगे जाएंगे। देखो, दिस इज अ जर्नी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अगेन आई एम हियर टू टेल यू इन द फर्स्ट क्लास ओनली दैट दिस इज द रियली द जर्नी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप ये इम्प्लीमेंटेशन देखो, नॉलेज तो आई विल गिव वेरी टू द टी, स्ट्रक्चर आपको पूरा दिया जाएगा, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, बट थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट on your side must be 100%। and wo I really expect from you and I request from that thing, because जब तक आप आपका एफर्ट नहीं पुट अप करेंगे, लाइक मैं आपको ये कहता हूं कि सी नॉलेज इज देयर, आई विल गिव द स्टेप्स, एवरीथिंग विल बी देयर, बट ऑन योर साइड आल्सो, आपके साइड में भी सपोर्ट चाहिए। देखो, मैं हाथ आपका लेने के लिए तैयार हूं, आपको हैंड होल्ड करने के लिए तैयार हूं, बट आपका भी मुझे हाथ चाहिए। तो ऐसे होगा, मतलब लाइक दैट इट इज द हैंड होल्डिंग द थिंग वर्क्स, एंड आई रियली वांट योर सपोर्ट, एंड दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू बी हियर। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि एट द एंड ऑफ 90 days, at the end of 90 days you should be able to launch your product at any cost। लॉन्च योर प्रोडक्ट। क्योंकि जो कुछ भी हम 3 महीने में कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा आगे पीछे रह सकता है, ये ओके है। एंड दूसरा, आपको जो ये सेशंस होंगे, हर सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके नीचे रिसोर्सेस दिए जाएंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम उसमें आता है तो यू कैन आस्क। जैसे कि आज के सेशन में, आज का समझो सेशन है बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है, इसका मेरे पास पीडीएफ रहेगा। तो वो पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा आफ्टर द क्लास,
एंड आपको वो डाउनलोड करके व्हाट्सएप से ग्रुप में या फिर कहीं से भी आपको मैं आप डाउनलोड करके उसको आपको उसके ऊपर काम करना है। तो ये उसका प्रोसेस रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी मतलब जो ये है प्रोसेस है, दैट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज अ वेरी साइंटिफिक। एंड मैं यहाँ जो आपको दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग रैंडम, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल प्रूवन थिंग्स। ये जो कुछ भी 90 डेज का प्रोसेस है, दिस इज अ रियली लाइक प्रूवन सिस्टम है ये। कुछ भी रैंडम चीजें मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ कोई भी प्रयोग भी नहीं कर रहा हूँ। नो, नथिंग लाइक दैट। इट इज अ प्रूवन सिस्टम, इट वर्क्स, ये काम करती है। बट thing is you have to put your effort in that. So that is the real challenge, or the thing which I expect from your side. So ये मैं आपका अपेक्षा करता हूँ आपसे। सो क्योंकि देखो, एवरीथिंग वी हैव बीन वर्किंग हियर, दैट इज रियली वेरी मच, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं कि स्टेप्स में दिया गया है, राइट? जैसे पहले तो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके सामने, एंड आपको बताऊंगा कि जो 12 स्टेप्स है वो कौन सी है। what are the 12 important steps which you need to do if you want really to get into your business on the fast track। आपको फास्ट ट्रैक जाना है। देखो मैं यहाँ जैसे व्हाई वी आर हियर, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट ऑन द मेनी थिंग्स जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, कि भाई आपको कोई बोलेगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। नो, you focus on the steps whatever I am giving, those are proven things and that will work। there is no need to see here and there, इधर उधर देखने की आपको जरूरत नहीं। just follow the path, follow the process and you will get the result। so ये उसमें that is really important, and इसके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं, and that I really want। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, देखो पीपल आर क्या होता है ना, मतलब इवन मैं जब ये सारी चीजें सीखा, तो आई फुल्ली सरेंडर टू माई मास्टर, टू माई मेंटोर। देखो यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा होने की भी जरूरत नहीं। सो आई एम रियली हियर टू सपोर्ट यू। आई एम रियली नॉट हियर टू लाइक आपका कोई बॉस वगैरह कुछ नहीं हूं मैं। आई एम रियली नॉट योर दिस थिंग। आई एम रियली योर फ्रेंड, एंड आई एम रियली वांटिंग यू टू बी शो द पाथ वट एवर आई नो, एंड जो प्रूवन पाथ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ऐसा कुछ कृपया मेरी एक विनती है कि कोई ईगो कृपया मत रखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ भी यहाँ मतलब ये नहीं करने वाला हूँ, मतलब टीचर या फिर आपसे बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं हूँ। सो आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड, सो ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड। सो ये अगर कॉम्बिनेशन होता है तो दिस विल रियली वर्क। तो क्योंकि क्या होता है, हम जो सिस्टम में क्या करते हैं, बहुत बार हम लाइक दिमाग खुद का लगाते हैं। खुद का मतलब आई मीन टू से कि हम बोलते हैं कि यार ये काम करेगा, पता नहीं सर ने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिलीव मी, आई विल नॉट गिव द थिंग विच इज नॉट रियली प्रूवन। मैं आपको ऐसी चीज नहीं दूंगा, एंड इसीलिए तो मैं आपको यहाँ आप मेरे इस सिस्टम में है। सो दैट इज आई विल अश्योर, जो कुछ मैं आपको दूंगा वो पूरा टेस्टेड, प्रूवन, एंड मैं पहले उसको रिसर्च कर लूंगा। मैं उसको पूरा सारी चीजें करके आपको जो पूरा बोलते हैं ना, आपको खाना बना के आपके मतलब आपको चॉकलेट्स जैसे दे दूंगा। सो देर इज नो नीड टू लाइक बाद में वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं। सो दैट इज माई कमिटमेंट टू यू, एंड ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइक माइंड मैप भी है, एंड उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट एक 1 मिनट, हाँ यस, हाँ ये पीडीएफ एंड ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो हैकाथॉन 4 ये 90 डेज का प्रोग्राम कैसे है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। व्हाट आर द मिशंस, अलग अलग मिशंस, एंड अलग अलग जो इसमें हम काम करने वाले हैं, राइट फ्रॉम वीक 1, डे 1। आज से जो हम लाइक शुरू कर रहे हैं इस चीज को, तो 12 वीक का जो सिलेबस या फिर उसको स्टेप्स है, हम स्टेप्स भी बोल सकते हैं। व्हाट आर दोज? सो फर्स्ट वीक इज फाउंडेशन वीक। फाइंड योर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट निश फॉर्मूला। अभी इस चीज के लिए मैं आपके लिए क्या करूंगा कि आई विल बी, जिनके साथ अभी मेरा 1-to-1 हुआ है, जिनके साथ हुआ नहीं है, वो भी हम इस वीक में, लाइक आज थर्सडे है, कल शुक्रवार शनिवार रविवार, ये लाइक सैटरडे संडे एवरीथिंग, अभी थोड़ा सा दिवाली का सीजन है, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, बट उसके बाद में विद इन अ वीक के अंदर हम जो आपका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कोई भी होगा उसके लिए हम काम करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जिनको जिनको मेरे साथ 1-to-1 नहीं हुआ है, आई रिक्वेस्ट टू रियली आस्क मी, गिव अ कॉल टू मी और व्हाट्सएप में मुझे लाइक ये करिए, एंड आप थॉट प्रोसेस जल्दी से जल्दी आपका फाइनल करिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बोलिए, मेरे साथ डिस्कशन एक बार दो बार करिए, एंड उसके साथ वी हैव टू फाइनलाइज। सी व्हाई, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ठीक है हम डिले करते जाते हैं हर चीज को। सो ये मेरा फर्स्ट वीक रहेगा आपका फाउंडेशन वीक, उसको हमको उसको बोलेंगे। ये वीक आज लाइक 16th है, तो विद इन अ वीक ऑफ लाइक 25-26 या फिर वीक या 10 दिन के अंदर वी विल फाइनलाइज द प्रोडक्ट, फाइंड आउट योर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, सेलेक्ट द कोर प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड एंड प्रोसेस्ड, जो कुछ प्रोसेसिंग करने वाले उसका प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो। दूसरा, वैलिडेट द डिमांड यूजिंग एआई टूल्स एंड डेटा। आपको मैं कुछ यहाँ एआई के टूल्स दे दूंगा कि उसको रिसर्च कैसे किया जाता है, इवन आपको खुद भी कर सकते हैं इसमें, कि रियली आई ऑल्सो वांट टू रियली शो दैट, मैं आपको वो भी चीजें खुद को आप कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे करनी चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ चीजें करूंगा। मतलब मैं तो करने वाला ही हूँ, आपको सपोर्ट तो आई एम डूइंग देयर, बट अलोंग विथ मी यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू डू इट, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में फाइनलाइज वन प्रोडक्ट या फिर 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट, जो कुछ भी आपका होगा उसमें आपको एक प्रोडक्ट आपको फाइनल करना पड़ेगा। सो दैट इज द फाउंडेशन वीक, ये पहला मतलब ये होगा वीक होगा। एंड उसमें अभी टूल्स में आपको कुछ दे दूंगा, जैसे एआई बेस्ड मेरा एक निश रिसर्च टेम्पलेट है, रिसर्च करके आप उसको टेम्पलेट में डाल के कैसे कर सकते हैं। मार्केट डिमांड का एक वर्कशीट आपको मैं लाइक मैं दे दूंगा आपको, एंड प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्कोर कार्ड, ये तो कुछ नहीं है, बट थिंग इज आपको प्रोडक्ट का आपको फिजिबिलिटी कैसा करना चाहिए उसको भी मैं आपको दे दूंगा। सो दिस इज जस्ट सपोर्ट सिस्टम टू यू। ऑफ कोर्स मेरे साथ डिस्कशन करके ज्यादा आपको उसमें क्लैरिटी आएगी। तो ये फर्स्ट वीक हो गया फाउंडेशन वीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड वीक इज नाउ कस्टमर वीक। व्हाई इट इज कॉल्ड कस्टमर वीक? बिकॉज आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अभी जैसे मैं रेगुलर आपके यहाँ बोलते रहता हूँ कि वी हैव लाइक, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शुरू में कोई प्रोडक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं, बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ये बोलता हु कि यू फर्स्ट गो ऑन एंड स्टडी द टारगेट मार्केट। आपका मार्केट कौन सा है, एग्जैक्टली कौन से मार्केट को आप सर्व करना चाहते हो, हु इज योर राइट कस्टमर, आपका जो आइडियल कस्टमर है वो कैसा दिखता है, दिखता है का मतलब उसका एज क्या है, उसके पास उसका क्या इनकम लेवल है, वो मतलब एवरीथिंग, वो कहाँ रहता है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर कस्टमर, राइट? सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा डीप स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। डिफाइन योर सेगमेंट टारगेट। देखो इसमें जैसे मैं रेगुलर बात करता हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, अगर हमको B2B जाना है, या फिर D2C करना है, या फिर रिटेल में जाना है, या फिर मुझे ई कॉमर्स में शुरू के अंदर बेचना है, तो व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉर, इसका क्लैरिटी मेरे दिमाग में चाहिए, कंसिडरिंग माय मार्केट डिमांड, एंड नॉट ओनली मार्केट डिमांड बट कस्टमर डिमांड, कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, कि मेरा कस्टमर आज ऑनलाइन पे है, या फिर रिटेल मार्केट में फिजिकल में खरीदी करता है, या फिर B2B में मुझे बेचना है, या फिर मुझे और कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से मुझे बेचना है। सो दैट इज द रियल थिंग वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट। जो कुछ देखो ये चीजें बाद में नहीं, इसका क्लैरिटी मुझे फर्स्ट सेकंड लाइक स्टेप में चाहिए। बिकॉज क्रिएट योर कस्टमर अवतार एंड बाइंग जर्नी। बाइंग जर्नी का मतलब है मैं क्या क्या करूंगा, मेरा कस्टमर कैसे परचेस कर लेगा, इसका मैं पूरा ग्राफ आपको दिखाऊंगा कि ये मेरा यहाँ मेरा कस्टमर रहेगा, एंड मेरा कस्टमर एक्चुअली ये चाहता है, एग्जैक्टली ही लाइक्स दिस, इसको ये पसंद आता है, एंड
ऐसे करके वी हैव टू एक्चुअली लाइक सेलेक्ट द राइट कस्टमर एंड कस्टमर अवतार हमको हम मतलब उसको करना है। सो ये सेकेंड वीक में हो जाएगा। अगेन कस्टमर पर्सोना इसमें क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड मार्केट गैप फाइंडर जो कुछ भी होगा मार्केट में आज क्या गैप है इसका थोड़ा सा हम रिसर्च करके दैट वी विल डू। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड इज मॉडल वीक। लाइक जो आज हम जो एक्चुअली हम सेकंड सेशन ले रहे हैं एक्चुअली इट शुड बी लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट बट थिंग इज बिजनेस मॉडल आज हम उसके बारे में कर रहे हैं। तो ये थर्ड वीक रहेगा हमारा डिजाइन योर बिजनेस मॉडल ब्लूप्रिंट। बिजनेस मॉडल होता है क्या है, वाई बिजनेस मॉडल इज इंपॉर्टेंट इन द लाइक करंट एरा। आज के डेट में बिजनेस मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों रैंडमली लोग मतलब जैसे पुराने जमाने में बोलते नहीं चलो हम देखेंगे बाद में बिजनेस मॉडल क्या है कैसे है। नो, यू यू शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। और कुछ दिन के बाद आपको क्लैरिटी चाहिए कि मेरा कस्टमर एग्जैक्टली कहाँ है। बिजनेस मॉडल का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि सेलेक्ट द राइट बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि मेरा जो एग्जैक्ट कस्टमर कहाँ है एंड हाउ आई एम रियली गोइंग टू सर्व हिम। मेरा कस्टमर कहाँ मुझे मिलेगा एंड मुझे उसे कहाँ डिलीवर करना है मेरा प्रोडक्ट एंड उसको मैं अच्छे से अच्छी सर्विस उसको कैसे दे सकता हूँ, कौन से माध्यम से, फिजिकल, डिजिटल, ऑनलाइन, डोर डिलीवरी, वट एवर देर मे बी लॉट मेनी थिंग्स। या फिर कहीं किसी लाइक मार्केट में जाके कैसे मतलब ये एग्जैक्टली exactly इसका मीनिंग होता है। जैसे यहाँ मैंने B2D2C, एक्सपोर्ट, फ्रेंचाइज, ऐसे कुछ बातें लिखी हैं। तो बिजनेस मॉडल का मीनिंग ये होता है कि मेरा जो कस्टमर, देखो अल्टीमेटली वी नो फॉर श्योर मेरा कस्टमर मैटर्स द मोस्ट फॉर मी। मेरे लिए वो मतलब इंपॉर्टेंट है। तो considering his requirement, his demand, his comfort zone, I will design the whole process and the systems. So that is called business model and ये हम करेंगे। एंड उसके मैप आउट द वैल्यू चेन एंड प्राइसिंग लॉजिक। अभी वैल्यू चेन उसका मतलब है कि मेरे फैक्ट्री से या फिर मेरे जहां से मैं सप्लाई कर रहा हूँ मेरे फैक्ट्री से, मेरे कंपनी से मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर तक कैसे जाएगा। हाउ शुड बी द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन कैसे होगी। प्राइसिंग का लॉजिक क्या होगा, प्राइसिंग उसमें कौन से होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं ठीक है आई एम रियली विलिंग टू गो थ्रू द डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल विच इज अ फिजिकल चैनल, देन आई मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंटली प्लानिंग फॉर द एवरी प्राइसिंग थिंग। लाइक डीलर को कितना लाइक कमीशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना देना पड़ेगा एंड मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना लगेगा एंड उसके साथ कस्टमर को प्राइसिंग कितना चाहिए एंड कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है। सो दैट दिस इज ऑल कॉल्ड प्राइसिंग लॉजिक। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में मतलब क्लियर होता है कि ये मॉडल, अगेन व्हाई आई वाज लाइक इन द इनिशियल पार्ट, व्हाई आई वाज लाइक इंसिस्टिंग ऑन द कस्टमर थिंग एंड कस्टमर पर्सोना बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि अगर आपको समझो मतलब अमेजोन पे बेचना है, शुरू में आप बोले ना अमेजोन पे बेचना है, तो अमेजोन के लिए अगेन अमेजोन का कितना मार्जिन 30% होगा, उसको पहुंचाने के लिए कितना मुझे पैसा लगेगा, ये एवरीथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू चेन। एंड वैल्यू चेन अगेन मैटर्स फॉर योर प्राइसिंग थिंग। सो इसके लिए क्लैरिटी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो अगेन यू विल स्टक देयर, आपको स्टक हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं सर हम कर रहे हैं लेकिन इसमें कैसा करेंगे, ये कैसे करना है। सो दैट इज वाई ये के ऊपर दूसरी चीज डिपेंड है। सो इसीलिए फर्स्ट थिंग आपको क्लियर करना है। मुझे ये चीज, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये फर्स्ट मुझे क्लियर, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जाऊंगा। तो इसके लिए हर चीज इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो दैट इज वाई वी रियली इंपॉर्टेंट, वी वांट द क्लैरिटी इन दिस। ये बिजनेस मॉडल ये हो गया, कैनवास एंड रेवेन्यू फ्लो आपको मैं इसमें दिखाऊंगा। ये तीन हो गया। चौथा है ब्रांड वीक। इसमें आपका बिल्ड योर ओन ब्रांड आइडेंटिटी, या फिर आपको इसमें जो आपको लीगल जो आपको चीजें हैं, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका कंपनी का लोगो है, ब्रांड नेम है,
आपका कुछ टैगलाइन है, आपका यूएसपी क्या रहना चाहिए, आपका पोजिशनिंग कैसे करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली समझो आप न्यूट्रिशनल फूड में हो तो आपका पोजिशनिंग कैसे करने चाहिए, मार्केट में लोग कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग लाइक ये उसके बारे में हम देखेंगे। आपकी ब्रांड स्टोरी हम क्रिएट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है, एंड टैग लाइन भी उसमें हम उसके बारे में सोचेंगे। ये हो गया फोर्थ वीक। पांचवा हो गया प्रोडक्शन वीक। प्लान योर प्रोसेसिंग एंड सेटअप। अगर आपका ऑपरेशंस का प्लान चल रहा है, नहीं आप प्लान कर रहे हैं मशीनरी का, लेआउट का, आपकी फैक्ट्री का, सेटअप का, कॉस्ट का, रिसोर्सेज का, एवरीथिंग उसमें, सब्सिडी, जीएसटी, एफएसएसआई, लाइक कंप्लायंसेस, एवरीथिंग, आपका जो वेंडर लिस्ट, जो कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए, इवन इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी, आई थिंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आगे है उसमें। आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगता है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होना चाहिए, ऑफ कोर्स जो जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनिशियली देता हूं, क्योंकि दे नो फॉर श्योर, उनको पता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये एक्चुअली उसमें प्रोडक्ट ऐसे दिखने वाला है, मेरे ये साइज में होगा, उसका मार्केट इतना है, मुझे ये डिस्ट्रिक्ट पे मुझे कवर करना है। लाइक सो मेनी पीपल आर देयर, उनको मैं पहले से ही उसको डीपीआर दे देता हूँ, लाइक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उनको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। सो ये प्रोडक्शन वीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में पैकेजिंग वीक है। ये डिजाइन योर पैकेजिंग, लेबलिंग आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, अगेन आपके पैकेजिंग के ऊपर क्या आपको कंप्लायंसेस, लेबलिंग, आपको प्रिंट चाहिए, एवरीथिंग आई विल लाइक गेट क्लियर। उसमें एफएसएसआई के क्या रूल्स होते हैं, उसमें कौन सी बातें हो सकती है, इवन आपको इसमें अगर चाहे तो मैं फॉर्मुलेशंस भी दे देता हूँ। फॉर्मुलेशंस, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका यूनिक फॉर्मुलेशन होने के लिए, जैसे आप हम हमेशा बोलते हैं कि सर पार्ले जी का बिस्किट है, वो इतने सालों से है लेकिन उसका फॉर्मूला बहुत ही यूनिक है, एंड उसकी कॉपी आज तक कोई नहीं कर पाया, उसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है पार्ले बिस्किट का, तो ये कैसे पॉसिबल है वगैरह। तो दिस इज अगेन व्हाट इज दैट, ये फॉर्मुलेशन की भी बात आपको सीक्रेट्स में आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड इंडस्ट्री, एंड हाउ इट इज गोइंग टू डू द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट में आपको बताऊंगा। तो ये बहुत क्रूशियल होता है। सो दैट इज ऑल्सो वी कैन कवर इन द पैकेजिंग लाइक वीक में हम करेंगे। उसके बाद में प्राइसिंग वीक, क्रिएट अ प्रॉफिट प्राइसिंग फॉर्मूला। अभी देखिए मैं रेगुलर ये बात कहते रहता हूं कि प्राइसिंग करते वक्त प्रॉफिटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड यू शुड बी गेटिंग लाइक मोर देन 50% एंड लाइक दैट प्रॉफिट, 50 से भी ज्यादा टका आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये आप में लॉन्ग रन में आपको उसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। So इसीलिए of course initially again it depends on so many factors like raw material cost. Even we are into the food processing industry, and that is why so many like things like raw material cost are fluctuating. We are in India, and that is why like monsoon season, and उसके बाद में कुछ समझो वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो टोमेटो का प्राइसिंग क्या होगा, या फिर और जो कुछ भी सारे फैक्टर्स अगेन डिपेंड है, मार्केट फ्लक्चुएशन क्या है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें एंड डिपेंडेंट है। सो कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अगेन आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करना है, आपको एमआरपी कैलकुलेट करना है, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, मार्जिन, एंड फाइनलाइज योर प्रॉफिट स्ट्रक्चर। ये कैसे हम करना है, इसका कॉस्टिंग सीट हम तैयार करेंगे प्रोडक्ट का, प्राइसिंग कैलकुलेटर आपको एक्सेल शीट पे हम तैयार करेंगे आपका एग्जैक्टली उसमें फॉर्मूला लगा के, एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका एक प्लानर वहां हम एक डिटेल में उसको दे देंगे। सो ये हो गया लाइक प्राइसिंग। उसके बाद में मार्केटिंग वीक, प्लान योर मार्केटिंग लॉन्च फार्मूला, अगेन बिल्ड अ प्री लॉन्च कैंपेन, वेरी इंपॉर्टेंटली। दूसरा मैं ये चाहूंगा मार्केटिंग वीक में मैं से ऐसे रेगुलर में एक बात कहते रहता हूं कि एमवीपी जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उसको अगर आपको इनिशियली लॉन्च करना है तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हैं। मीनिंग उसका ये है कि देखो अगर आपका एक प्रोडक्ट है, समझो फॉर एग्जांपल एनर्जी बार,
अभी एनर्जी बार्स ये प्रोटीन के भी हो सकते हैं, समझो कोई भी, इवन कुकीज का, फॉर एग्जांपल कुकीज है, समझो मिलेट कुकीज है, आप एग्जांपल के तौर पर वो लॉन्च करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं सर अभी तो हम फैक्ट्री बाद में लगाएंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके ट्रायल टेस्टिंग करेंगे। तो मैं ये भी चाहता हूं कि अगेन दोज पीपल रियली हु वांट टू गो फॉर दैट ट्रायल एंड टेस्टिंग, इवन दोज दे कैन डू दैट। मतलब ये है कि इनिशियली आई डोंट वांट टू रियली डाइवर्ट दिस थिंग, बट ये भी हो सकता है कि जैसे मैं ये चाहता हूं कि समझो 20 लाख रुपए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं मेरी मशीनरी में जो मतलब बिस्किट बना रही है, कुकीज बना रही है, बट उसके पहले अगर आई वांट टू गो फॉर ट्रायल ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मैं कर सकता हूं। तो आई कैन मेक इट फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से ये तैयार करके मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में एक स्पेसिफिक मार्केट में 200-300 उसके पैकेट बनाऊंगा, 200-300 पैकेट में हर एक के रिटेल दुकान वाले के दे दूंगा या फिर ऑनलाइन बेचूंगा, जैसे मुझे करना है वैसे मैं एग्जैक्टली करके देखूंगा ट्रायल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट, राइट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी फाइनल नहीं हुआ है, बट दिस इज अ स्टेज विच इज वी कॉल्ड एमबीपी, दैट वी कॉल इट एमबीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का है उसमें क्या चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें क्या क्वांटिटी चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या उसमें पैकेजिंग चाहिए, क्या टेस्ट चाहिए, एवरीथिंग we can like create out of that, and that I really want to like launch in this phase only। ये 90 दिनों के पहले ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज 100-200 अगर सैंपल हम बनाएंगे दूसरे से तैयार करेंगे, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, लेकिन इतना सारा नहीं हो जाएगा जितने हम बाद में हम मतलब पूरा मशीनरी लगा के ट्रायल एंड करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि वी कैन इवन डू फॉर दिस थर्ड पार्टी, लाइक ये इसमें ट्रायल हम कर सकते हैं। So that is also we can do. This is a just for those who really want to test their product, ये करना चाहते हैं। अभी इसमें मैं चाहता मुझे मालूम है कि कई लोग यहाँ है कि जिन्होंने ऑलरेडी इसमें दे हैव लाइक ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर प्रोडक्ट, एंड उनको मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि क्योंकि ये प्रोडक्ट उनके ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट है, तो देर इज नो नीड टू ट्रायल। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरी के प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अगेन एप्लीकेबल टू द दोज प्रोडक्ट हु आर रियली न्यू टू द मार्केट, एंड उनको पता नहीं चल रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसे चलेगा। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है उनके लिए ये लागू नहीं है। So be like clear about this step, so I don't want to confuse you with this. So hope I like you got the clarity of this step. So ये marketing week हो गया। So उसके बाद में again मार्केटिंग स्टेप पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको हमारा चैनल कौन सा होना चाहिए। आपको मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया चैनल जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं जिनके पास बजट है, जिनके पास अच्छा बजट है, आई रियली वांट टू गो फॉर द फेसबुक एडवर्टाइज। फेसबुक एड एक अच्छी ऐसी एक एडवर्टाइज है जिनके माध्यम से जल्दी आप आपका प्रोडक्ट मतलब टारगेट मार्केट तक पहुंचा सकते हो। फेसबुक एंड दूसरा इंस्टाग्राम, ये दोनों चैनल सोशल मीडिया की बहुत ही पावरफुल है आज के तारीख में। जैसे कि बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड, बहुत अच्छी स्टार्टअप्स अभी जो लास्ट 5-10 सालों में डेवलप हुए हैं इंडिया में, दे रियली दे हैव ट्रूली यूज्ड सोशल मीडिया एट द फुलेस्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से सोशल मीडिया का यूज करके उन्होंने ब्रांड डेवलप किया है। सो एग्जैक्टली अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, लाइक आपका जो प्रोडक्ट का मतलब कैटेगरी, इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। ये भी अगेन डिपेंड होता है, तो उसका हम इसके बारे में देखेंगे। ट्रेडिशनल भी आप मार्केटिंग कर लो, कोई एग्जीबिशंस है, कोई आपके मतलब एक्सपोज है, ये भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। नथिंग बैड, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट थिंग इज अलोंग विद दैट ये भी आप कर सकते हैं। इवन आई एम रियली हियर टू, मैं जिनको इच्छा है उनको एआई ड्रिवन मार्केटिंग प्लान भी आपको मतलब मैं आपको देने वाला हूं। जिनको लर्न करने की इच्छा है हाउ रियली एआई कैन बी द गेम चेंजर। देखो, आई रियली वांट दिस कम्युनिटी, दिस फूड एंड एग्रो एमएसएम कम्युनिटी, आई वांट टू बी अ ब्लू ओशन।
मतलब इसको कहीं भी आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर विजन मिशन, एंड रियली आई लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. मैं इसके लिए चाहता हूँ. सो मैं ये चाहता हूँ कि एआई ड्रिवन का आपका यहाँ पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो, 30 डे कंटेंट प्लान कर सकते हो. इसके माध्यम से आप ऐसा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, या फिर ये सारा आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में भी वी विल गिव द प्लान. उसके बाद में सेल्स वीक नेक्स्ट वीक है. इम्प्लीमेंट योर सेल्स ग्रोथ सिस्टम. इसमें भी आप, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि यू कैन गो टू द डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स. वहां जाके कस्टमर के साथ आप सेल करो, बल्क ऑर्डर ले लो, उनके साथ लाइक ऑर्डर लेके आप उनकी फीडबैक ले लो. आपका जो कुछ भी बायर का लिस्ट है, ये एवरीथिंग यू कैन डू इन दिस वीक, सेल्स वीक में है, ये आप कर सकते हैं. एंड द 10th अगेन थिंग इज ऑपरेशंस वीक. सिस्टमाइज योर डेली ऑपरेशंस. जैसे कि आपके जो फंक्शंस अलग अलग है, इसमें अगेन आई एम हियर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंटली टीच यू what are how you can really build a profitable company. ये प्रॉफिटेबल कंपनी, मैं यहाँ दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट एक यहाँ एस्पेक्ट आपको सिखाना चाहता हूँ. मैं जो रेगुलर लोगों को सिखाता हूँ वो ये है कि आपको एग्जैक्टली पहले कुछ दिनों में आपको फोकस क्या होना चाहिए. आपका फोकस शुड बी द मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस, दीज थ्री थिंग्स. ऐसे तो कंपनी बनाने के लिए 7 डिफरेंट डिफरेंट लाइक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स होती है, उसके बाद में अकाउंट्स होता है, फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, इवन लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सारी चीजें होती है. बट थिंग इज, इतनी सारी डिपार्टमेंट एक कंपनी के होने के कारण भी मुझे अगर एक कंपनी बनानी है तो उसमें क्या एस्पेक्ट मुझे चाहिए, ये आपको मैं सिखाऊंगा कि ओनली इन द फर्स्ट 1 year to 2 year, पहले 1 से 2 साल तक आपको एग्जैक्टली कौन सी चीजों पे ऊपर आपको काम करना चाहिए हम, एंड साइंटिफिकली कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं. देखो, बिजनेस करना totally dependent on the business owner. I don't want to do that. मैं ये चाहता हूं कि देखो, बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा सक्सेस लाइफ में होता है, पैसा तो होता है, बट along with the money, the टाइम फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ओनर. अभी कितने सारे मैंने बिजनेसमैन देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है. सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 10 बजे घर पे आते हैं. दे डोंट वांट, एंड संडे भी काम करते हैं, एंड डोंट हैव एनी टाइम फॉर देयर फैमिलीज. सो ये बेसिकली जो सिस्टम, आई रियली वांट टू क्रिएट अ कंपनी विच गिव्स अ टाइम फ्रीडम फॉर यू. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डीप सीखी है, एंड आई रियली मीन इट. मैं ये मतलब ये बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग में मैं आपको जानता हूँ. एंड आई रियली आपको मैं मतलब इसमें इस राह पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं. एंड रियली यू यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हैं. क्योंकि हाउ टू क्रिएट द सेकेंड लाइन ऑफ लीडर, सेकेंड लाइन ऑफ मैनेजर्स, उनको धीरे 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 डेवलप करके आप आपका टाइम कैसे लेवरेज कर सकते हो, एंड आपका बिजनेस ऑन ऑटो मोड, एंड ऑन यू कैन से इट शुड बी वर्किंग, द कंपनी शुड बी वर्किंग ऑन द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. दैट इज व्हाट वी कॉल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. ये कैसे कर सकते हैं, इसके आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा आगे का चीज है, स्केलिंग लेवल का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट थिंग इज, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आई तो आप समझ जाएंगे कि यार कंपनी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है. एग्जैक्टली जो कंपनी लोग क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े लोग, एग्जैक्टली वो कैसे क्रिएट करते हैं. अगर आप जानते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा बिरला या फिर इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनके यहाँ खुद मालिक तो नहीं रहता है, लेकिन वो कंपनियां कैसे काम करती हैं, क्योंकि वहाँ सेकेंड लेवल ऑफ मैनेजर, सेकेंड लेवल ऑफ लीडर्स होती हैं, वो यहाँ काम करती हैं, एंड दे आर ऑल डूइंग द वर्क ऑन सिस्टम्स. वहां से कोई छोड़ भी के भी चला जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनी को. ये कैसे होता है. सो दैट आई एम रियली वांट टू लाइक अंडरस्टैंड यू, आपको समझाऊंगा, एंड उसके बाद में उसके ऊपर आप भी उसको कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा. दैट इज द पार्ट ऑफ लाइक ऑपरेशंस वीक. एंड
वेरी इंपॉर्टेंटली दूसरा एक मुझे ध्यान आया, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल से जो 3 डेज का मेरा एक सेशन शुरू होने वाला है, इट इज लाइक फ्री फॉर ऑल, आपके सबके लिए जो आप पेड मेंबर्स हैं। एंड जो हर दिन एक फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये तीनों दिन, मुझे मालूम है थोड़ा सा दिवाली का सीजन है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप 7 से लेके 10 बजे तक, कल से लेके कल परसों एंड संडे को अटेंड करिए। उसमें मैं ये सारी चीजें सिखाता हूँ। देखो क्या है ना, दिस इज सो मच टू लर्न। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा लर्निंग जर्नी थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको एक बार ये बातें समझ में आई तो आपको क्या, बहुत ही आगे के जो 90 डेज है बहुत इजी जाएंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि आप जहां यहाँ जितने लोग यहाँ हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि कल का जो 3 दिन का सेशन कल से शुरू हो रहा है, उसमें मैं आपको यही दिखाता हूं कि इसको प्रोसेस में आपको कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, एफएसएसआई के रूल्स क्या है, कंपनी का, ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं सिखाता हूँ। ये अगेन दिस इज अ वेरी लाइक 9 घंटे का टोटल, 3 3 3 घंटे का है, टोटल 9 आवर्स का वो पूरा सेशंस रहते हैं, लेकिन दे रियली पावरफुल होते हैं। एंड दैट्स रियली आपको बहुत ही सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। सो दैट इज वन रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। सो 11th स्टेप इज ऑटोमेशन। अगेन यूज एआई ऑटोमेशन, उसको हम कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग टूल्स उसमें कौन से यूज करते हैं, ये हम लाइक सीखेंगे। चैट जीपीटी, लाइक ये अभी नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, इवन परप्लेक्सिटी है, या फिर हम गूगल जेमिनाई है, ये इन चीजों का कैसे यूज करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आपके खुद के कंपनी के लिए, ये भी आपको सिखाता हूं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इसमें भी बहुत सारा लर्निंग मेरा हो चुका है ऑलरेडी। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी खुद की लाइक फेसबुक ऐड चलती है। एंड मैं मेरा सारा जो बिजनेस है दिस ऑलरेडी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एंड एआई भी सीखता हूँ, क्योंकि आई एम रियली एक्सप्लोरिंग ऑल दीज थिंग। ये सारी चीजें मैं, देखो, मैं खुद को रेगुलर अपडेट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा आप लोगों को भी मुझे अपडेट करना है। एंड आप लोगों को ये सारे हम मिलके मतलब हमको आगे जाना है, किसी भी चीज में हमको पीछे नहीं रहना है। इसीलिए मैं सारा अपडेट ये करते रहता हूँ। सो मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा, एंड ये आप कैसे कर सकते हैं इसका भी आपको मैं डिटेल सिखा। सो लास्ट वीक इज स्केलिंग एंड लॉन्चिंग। तो ये सारा होने के बाद आपको प्रोडक्ट का लॉन्च करना है। एक आपको दिन होगा कि जिसमें मैं आपको लॉन्च, जो जो लोग उसमें प्रोसेस में होंगे उन सभी को हम मेरी तरफ से वी गिव अ स्मॉल अवार्ड। एंड एक जो लोग लाइक ये करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च एक सेरेमनी लास्ट दिन में होता है, ऑनलाइन लॉन्च सेरेमनी। जो जो लोगों का प्रोडक्ट हुआ है वो लोगों को हम बुलाएंगे, आप उसमें शेयर कर सकते हैं आपकी जो कुछ सक्सेस स्टोरी है। इवन यू कैन लाइक आई कैन, मैं आपको बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू भी करता हूँ। एंड आप उसमें आपकी सक्सेस स्टोरी भी आपको कर सकते हैं। सो दिस इज रियली द होल व्हाट द 12 डेज, एंड जो 3 महीने का प्रोसेस होता है, मैंने आपको शॉर्ट में ही ये बताया मैंने। सो दिस इज हाउ रियली, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग। एंड इसमें मैं, जैसे मैं आपको शुरू में भी मैंने बोला कि आई रियली वांट टू गिव द रिजल्ट टू यू पीपल। आप लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, आप लोग मूव होना चाहिए आगे। मैं यहाँ मतलब आपको मतलब मैंने मेरे इस मतलब प्लेटफॉर्म पे लाया है, इसका मतलब सिर्फ आपको कोर्सेज सिखाने के लिए नहीं लाया मैंने। मैं आपको बोलता हूँ, कोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट, बट आई रियली वांट टू गो इन द मार्केट टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, डू योर बिजनेस। एंड जैसे मैं रेगुलर बोलता हूँ कि आई एम रियली हियर टू, जो 3 महीने के बाद आपका अगेन जो ट्रेजेक्ट्री रहेगा, 3 लाख से शुरू करेंगे, 10 लाख होगा, 10 लाख से 1 करोड़ होगा, ऐसे आपको सेल आपको मुझे देखना है। एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दैट 1 साल में, 1.5 साल में, एंड अगले 5 साल में आपको मैं मिनिमम लाइक आई रियली वांट टू गो लाइक 5 करोड़, 10 करोड़ टू इवन 50 करोड़ ऑफ द बिजनेस। यू कैन डू इट, आप ये सारा कर सकते हैं, एंड इट इज रियली पॉसिबल। तो ये सारा हम प्लान करेंगे। एंड ये जो जर्नी है, ये पाथ बेसिकली हम क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज रियली वी आर हियर, उसके लिए हम यहाँ हैं। एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट लाइक थिंग, उसके लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं।
So this is not only about courses. See, Manmat Biradar is not only for here to teach like a MBA student. No. So we are really to create the success story of our entrepreneurship. जो कुछ एंटरप्रेन्योर यहाँ तैयार होंगे, यहाँ से करोड़पति तैयार हो जाएंगे. सो ये मेरा ड्रीम है, ये मैं करना चाहता हूँ. एंड ये कौन बनेगा करोड़पति की स्कीम वगैरह नहीं है, बट लेकिन रियली वी वांट टू क्रिएट द फ्यूचर करोड़पति हियर. And we really want to create the future food processing startups from this community. And I actually mean it. मैं ये मीन करता हूँ. I because I really like feel, मुझे लगता है कि ये each and everyone here, and आप यहाँ है तो इस it's a not accident. Like understand me, it is not accident. ये एक्सीडेंट नहीं है. आप यू आर हियर फॉर सम बिग रीजन. एक बड़े कॉज के लिए यहाँ आए हैं आप. तो मुझे पता है कि जो लोग जो जो में से जो मैं ड्रीम देखता हूँ, मैं द सेम पीपल कैन बी लाइक अट्रैक्टेड टू मी, है ना. तो ये यहाँ आए वाले लोग बड़े ड्रीमर्स हैं, बड़ी अच्छी अचीवमेंट लाइफ में करना चाहते हैं. आई नो फॉर श्योर कि there is and there are like the obstacles will be there, problems will be there, and there are. देखो, लाइफ में हम जब तक आखिरी सांस तक ये प्रॉब्लम तो चलते रहेंगे, बट थिंग इज वी हैव टू सी टुवर्ड्स द our target and not to the problem. So that is my like upbringing. एंड मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़े ड्रीम्स हम यहाँ भी फुलफिल करना चाहते हैं. एंड दैट इज रियली व्हाई वी आर हियर. इसलिए हम यहाँ आए हैं. सो विथ दिस दिस इज द रियली 12 like सेशंस दिस थिंग. उसके बाद में मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, नाउ आई हैव डिजाइन्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग. आपको बिजनेस मॉडल का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट थिंग इज एक माइंड मैप है, वो आपको सामने मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ. तो दैट माइंड मैपिंग अगेन इम्पॉर्टेंट है उसमें. तो ये जो हैकाथॉन है, उसका हैकाथॉन का एक माइंड मैप आई एम गोइंग टू शेयर ऑन द स्क्रीन. अगर ये स्क्रीन आपको दिखती है, यस टाइप करिए यस इन द चैट बॉक्स. तो ये हैकाथॉन 4 वो ये स्क्रीन पे अगर दिखता है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. यस, ग्रेट ग्रेट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर टाइपिंग. तो देखो, ये हैकाथॉन 4 वो जो है अभी इसमें क्या क्या चीज है देखो. यस, थैंक यू फॉर टाइपिंग. यस, घनश्याम जी थैंक यू, प्रसाद जी थैंक यू. यस यस, थैंक यू. सो ये जो अभी हैकाथॉन 4 देखो, दिस इज अ फेम कम्युनिटी. ये जो हमारी फूड एंड एग्रो एमएसएमई कमिटी कम्युनिटी है, उसमें हमारा एक ही मिशन है. देखो, आवर मिशन इज रियली टू बिल्ड अ डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम. डिजिटल फर्स्ट तो है क्योंकि डिजिटल फर्स्ट में हम आज जीते हैं. So really we want to create a food agro MSME companies which are profitable, scalable and globally connected businesses. जो globally connected businesses होंगे, यहाँ से इंडिया से होंगे, गांव से भी होंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं एक रेगुलर कॉन्सेप्ट आपको बोलता हूँ कि गांव टू ग्लोबल ये पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज हर गांव में भी है. आपको पता है कि आज के डेट में जोहो जैसी कंपनी, जो एक आईटी बेस्ड कंपनी है, लेकिन एक गांव से, एक तमिलनाडु के खेड़े से तैयार हुई कंपनी आप ग्लोबल लेवल पे जाती हैं. लाइक यूएस के जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पीट करती हैं, गूगल के साथ कॉम्पीट करती हैं, एंड सिलिकॉन वैली से वो लाइक कंपनी कॉम्पीट करती है. सो कांट वी डू इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? यस, फॉर श्योर, ये कर सकते हैं. एंड दिस इज रियली वी आर टेकिंग मिशन, एंड ये मिशन लेके मैं काम कर रहा हूँ. बेसिकली हम नॉट मी, मतलब नॉट मी बिकॉज इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस. हमारे मतलब सारे यहाँ, इट इज द पार्ट ऑफ माय मिशन. तो ये बेसिकली हम इसके लिए काम कर रहे हैं, रियली. So that is the real mission of this community. We are driving that community towards the global companies. So the food business ecosystem is broken. Meaning broken ecosystem का मतलब है, देखो आज के डेट में अगर देखा हमने तो हमारा जो प्राइम कस्टमर होता है उसको अच्छा खाना नहीं मिलता. अच्छा खाना मतलब है लाइक जो पॉइजन फ्री फूड है या फिर उसको ऑर्गेनिक खाना है, ये नहीं मिलता.
लोगों को पैसे देके भी नहीं मिलता। तो दिस इज व्हाई द सिस्टम इज ब्रोकन एंड रियली वी वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। एक ऐसी हम वैल्यू चेन क्रिएट करना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके कंपनी के माध्यम से, कि हर चीज हम ये एक अच्छी हम यहाँ क्रिएट करेंगे, एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, फूड फूड बिजनेस फ्रीडम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स एक ग्लोबल लेवल के एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ बिजनेसेस यहाँ क्रिएट करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर नॉट हियर टू जस्ट ट्रेन बट टू क्रिएट द लीडर्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ मैं आपको लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, द फ्यूचर लीडर्स, एंड दैट इज रियली वी वांट टू डू दैट, एंड उसके लिए हम यहाँ हैं। वी आर हियर टू बिल्ड द फ्यूचर लीडर्स एंड दैट इज द like mission behind this community, and that is why we are here. Again, vision is to like food and nutrition for everyone, सभी के लिए। मैं रेगुलर जैसे बोलते रहता हूँ कि वी आर इन द मतलब हम अभी आज के डेट में सिर्फ खाना नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन फूड कैसे मिले पूरा दुनिया को, पूरा देश को, पूरा जनता को, जो जो हमारा जो कस्टमर रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमारे दुनिया में पूरा, लेकिन देखो, इफ वी आर फॉलोइंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सम ethics and good things, then it is really like supporting the humanity। ये भी उसका रीजन है, right? So that also we want to do, so that is also my vision। फूड एंड न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छा कॉज भी है, रियली गुड कॉज। बिजनेस तो है सर, लेकिन बिजनेस के साथ साथ उसमें एक बहुत अच्छा कॉज है, जो हम लोगों को फूड दे रहे हैं, एक अच्छा खाना दे रहे हैं। उसमें अगर हमारे जो पुराने लोग भी बोलते थे कि भाई आपको जो कुछ भी खाना दे रहे हैं, अगर अच्छे इंटेंशन से देंगे, अच्छे एनर्जी से देंगे, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। एंड रियली वी वांट टू डू दैट। Yes, of course, we will make profit. I'm not saying that we will not make profit with purpose. So that is my vision. So again, the thing is the three wins: create ecosystem of affordable food for everyone। Affordable food होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि देखो कोई भी फूड बहुत महंगा नहीं, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल आई मीनिंग इज उसका जो कुछ भी रॉ मटेरियल रहेगा, उसमें बहुत सारा हम अच्छा ये क्रिएट करके एक अफोर्डेबल फूड क्रिएट करेंगे। लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ फूड एंड एग्रो एमएसएमई इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये करना चाहते हैं। एंड क्रिएट द ग्लोबल लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशंस के गोल है, लाइक वो भी हम क्रिएट, मतलब क्या है, जैसे कि हम अच्छी चीजें यहाँ करेंगे, कोई भी गलत यहाँ चीज नहीं करेंगे, ये सारी जो इथिक्स है उसमें, इसके लिए हम काम करें। तो थ्री पिलर्स ऑफ दिस कम्युनिटी: इनोवेशन, बिजनेस मॉडल्स, नए नई जो बिजनेस मॉडल है इसको इनोवेट करेंगे, वेल्थ क्रिएशन करेंगे, ऑफ कोर्स हम एम्प्लॉयमेंट तैयार भी करेंगे, लोगों को एम्प्लॉय देंगे, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, राइट? पैसा तो तैयार देंगे, लेकिन पैसा तो क्रिएट करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, बड़ी कंपनियां करेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट विथ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है कि माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई कंपनी बनाने के लिए, एंड दैट वी रियली लाइक उसको भी फोकस करना चाहते हैं। mindset part plays the important role in any businesses and entrepreneurship, and that we really want to do that। ये दूसरा पिलर है। एंड तीसरा डिजिटल टूल्स है फॉर स्केलिंग एंड एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ। डिजिटल टूल्स हम फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं हमारे बिजनेस से। जो कुछ भी हम जहां से भी काम करेंगे, डिजिटल का आज एक ऐसा मीडिया है, हम लोकल टू ग्लोबल उसी के माध्यम से जा सकते हैं। एंड डिजिटल मीडिया का 100% वहां यूज करेंगे जहां पॉसिबल है। एंड एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां जहां होगा, मार्केटिंग में होगा, सेल्स में होगा, या फिर और कुछ आपकी मशीनरीज में होगा, तो एवरीवेयर वी कैन लाइक यूज इट, एंड ये भी हमारा टारगेट है। तो इसके लिए थ्री पिलर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज वी रियली ये हमारा बेस है, ये मेरे प्रिंसिपल से विजन है, मिशन है, इसके ऊपर मैं मेरी कम्युनिटी भी लाइक पूरा बिल्ड कर रहा हूँ। एंड इवन माय एथिक्स आर, दीज आर ऑल माय ओन एथिक्स एंड वैल्यूज। मेरी भी खुद की वैल्यूज हैं, एंड ये आई ट्रूली मीन इट। मैं ये रियली इसको फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ में, राइट? सो दैट इज द रियल थिंग, कोड ऑफ ऑनर, जिसमें कोई भी कम्युनिटी, देखो कोई भी कम्युनिटी दुनिया में, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज है, तो कोई भी कम्युनिटी जब बड़ी होती है, उसको लाइक द कोड ऑफ ऑनर इज वाई इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड द कम्युनिटी, बिकॉज ये ऐसे होता है कि कोई भी चीज कम्युनिटी कोड ऑफ ऑनर का मतलब ये होता है कि वो चीज हमको बाइंड करके एक साथ रखती है, हमको वो बांध के रखती है।
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोड ऑफ ऑनर। एंड ये क्या होता है भी कोड ऑफ ऑनर, तो देखो हमारी जो कम्युनिटी उसमें कुछ वैल्यूज है, कुछ में कुछ नियम है। जी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ये पहला नियम है। मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि देखो आप यहाँ आज कुछ लोग यहाँ है, हमारी कम्युनिटी है लाइक 50 से ज्यादा, इवन लाइक 150 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप में मेरे लाइक पीपल है। तो मैं यह चाहता हूँ जिनका हो सके, इफ वी वांट टू रियली कोलैबोरेट इन बिटवीन, आपके कोलैबोरेशन में कंपनीज में हो जाए तो कोई मुझे मतलब अच्छा ही लगेगा। लेकिन हियर आई वांट टू रियल क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट मैं यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ कि आपका कोलैबोरेट एनवायरनमेंट हो। कॉम्पिट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक ध्यान रखिए, आजकल के युग में मोर देन कंपटीशन यू शुड बी कोलैबोरेटिव। आप कोलैबोरेटिव होना चाहिए। देखो कंपटीशन इज देयर बट कोलैबोरेटिव, देखो हर एक का यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का स्ट्रेंथ अलग होता है। अगर वो दोनों आप स्ट्रेंथ मिलके एक साथ होके काम करके इफ यू वर्क दैट, देन 1 + 1 becomes 11. So that is the really thing which we called collaboration, and we want to really encourage here in this community to be the collaborative, लाइक म्यूचुअल ग्रोथ, टीम वर्क, ये सारी चीजें हमको लाइक प्रमोट करते हैं। सो दैट इज वन लाइक कोड ऑफ ऑनर। अकाउंटेबिलिटी, जो कुछ भी मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा या फिर जो कुछ भी मैं आपको दे दूंगा, इवन हम एक दूसरे का कोलैब अकाउंटेबल हो सकते हैं। भाई चलो आप 8 दिन में ये कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट फाइनल हो गया क्या, हैव यू फाइनलाइज्ड योर बिजनेस मॉडल, ये हम एक दूसरे को अकाउंटेबल हो सकते हैं। भाई क्योंकि देखो एक दूसरे को सपोर्ट करने से इसमें लाइक टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, दिस इज अगेन रियली नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए भी नहीं, ये आपके लिए भी है। राइट एंड हियर मैं जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हियर आई वांट टू रियली क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूं कि यू शुड बी ग्रोइंग इन दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में आपको आने के बाद ग्रो ही होना चाहिए, एंड नो वे टू गो बिहाइंड, उसमें कुछ पीछे जाने की कोई यहाँ चांसेस नहीं होते। सो दैट रियली वी वांट टू डू। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो कुछ भी हम लाइक कमिट करेंगे वो करके रहेंगे। सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। थर्ड इज कंटिन्यूअस लर्निंग, जो कुछ भी नया नया लर्निंग आएगा उसमें मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड LLL, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑलवेज सीकिंग एंड ग्रोइंग। ये इसमें रहेगा। तीसरा सपोर्ट, यहाँ आपको सपोर्ट दिया जाएगा, एक दूसरे को भी सपोर्ट, आप कम्युनिटी में भी सपोर्ट एक दूसरे का ले सकते हैं। लाइक ऑल फेलो मेंबर्स आर क्रिएटिंग नर्चरिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यहाँ हम क्रिएट लाइक करते रहेंगे, एंड दैट इज वी कॉल सपोर्ट। थर्ड इज इंटीग्रिटी, मेंटेन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी चीज लाइक छिपाना नहीं चाहता। एवरीथिंग आई एम पुटिंग वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट हियर, एंड आई रियली मीन इट। क्योंकि देखो होता क्या है ना, मुझे पता है कि वेरी लाइक जो कोई भी चीज आपको लगती है कि भाई ये कुछ छिपा रहे हैं, तो पीपल आर लाइक, वी ऑल आर ह्यूमंस। एंड जो हम ह्यूमन होते हैं, कोई भी अगर हमसे कोई चीज छिपा रहा है तो हमको समझ में आता है। वी हैव अ सिक्स सेंस, हमको एक सिक्स सेंस होता है छठा, उसको सिक्स सेंस बोलते हैं। तो वो पता होता है हमको ये आदमी क्या छिपा रहा है मुझसे। सो राइट, सो दैट आई डोंट रियली वांट टू डू दैट। क्योंकि देखो जो कुछ भी सी आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम गिविंग सम नॉलेज टू यू, इट डजंट मीन दैट मैं यहाँ बहुत ही आपसे आगे हूँ, इट डजंट मीन लाइक दैट। बट लाइक सम लाइक स्टेप्स में आगे हूंगा आपसे, थोड़ा कुछ स्टेप्स आपके होंगे आगे होंगे। बट थिंग इज ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बहुत ही छोटे हैं। आई डोंट फील लाइक दैट, मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचता हूँ। सो दैट इज माई रियली थॉट प्रोसेस एंड आई रियली मीन इट। सो ये मैं यहाँ मेंटेन ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी इन ऑल इंटरेक्शन, जो कुछ इंटरेक्शन होगा मैं आपको करूंगा, ये सारा चीजें मैं आपको ऑनेस्ट एंड इसमें रहूंगा, ट्रांसपेरेंट रहूंगा। सो दैट इज द थिंग, इंटीग्रिटी विच वी कॉल इन द कम्युनिटी। पर्पज विथ प्रॉफिट बैलेंस, मैं यहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहती कि सिर्फ पर्पज के लिए काम करना है, लेकिन प्रॉफिट आल्सो वर्क्स, क्योंकि हम बिजनेस में है, हम वी वांट टू क्रिएट द प्रॉफिट। बट थिंग इज द टुडेज डे एंड बिजनेसेस, आज के जो बिजनेसेस जमाने में नए हैं, उनको
पर्पज के साथ लोग चाहते हैं, एंड रियली पीपल वांट दैट बिजनेसेस टू बी अ पर्पज ड्रिवन बिजनेसेस, नॉट जस्ट अ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस नहीं चाहते आजकल के लोग। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा पाउडर अगर आप बिजनेस करो, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट थिंग इज, अगर आप वो बिजनेस ऐसा ड्राइव कर रहे हो कि नहीं, बट वी रियली वांट टू लाइक इरेडिकेट द डिजीज ऑफ लाइक डायबिटीज फ्रॉम इंडिया, भारत से ये डायबिटीज का रोग हम खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम काम करना ही, दिस इज कॉल्ड पर्पज। पर्पज विथ प्रॉफिट। पर्पज रखो ना आपका, अच्छा पर्पज के लिए काम कर रहे हैं ना हम, राइट। न्यूट्रिशन लेड बिजनेसेस, मिलेट बिजनेस में आप हैं, मिलेट बिजनेस में आप ये बिजनेस कर सकते हो। मतलब आई मीन टू से दैट हियर आर दोज कंपनीज हु रियली वांट टू गो फॉर एन अ ग्लोबल लेवल एंड बड़ी इसमें जाना चाहते हैं, ये पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस कर सकते हैं। हियर अगेन आई एम लाइक हियर टू रियली give the whole thing which are really global standard and very like top level things। इससे आप अगर थोड़ा भी देखो 100% यहाँ की मैं बेंचमार्क देखो, अगेन आई एम शेयरिंग हियर, आई एम रेजिंग बार सम, मतलब यहाँ थोड़ा सा आपको जो बार रहती है ना, थोड़ा ऊंचा कर रहा हूँ। लेकिन इसका अगर ये आप उसको मतलब करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो बिलीव मी यू विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप खुद को खुद में बदलाव बहुत सारा हो जाएगा, ये बिलीव मी, ये हो जाएगा, खुद में बदलाव आपको हो जाएगा। आप सोचेंगे यार मैं बदल गया हूँ, मैं सेल्फ बदल गया हूँ। मतलब कल मैं जैसे था, मेरा थॉट प्रोसेस था, नहीं मेरा थॉट प्रोसेस इस कम्युनिटी से आके मैं मेरा मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया है। सो बिकॉज मैं भी जिस मतलब जहां से आया हूँ, वो जो कम्युनिटी से आता हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो रियली मतलब लास्ट 4-5 साल से बहुत सारा डेवलप हुआ हूँ, धीरे धीरे धीरे। इट्स नॉट हैपेंड इन वन नाइट और वन डे, बट इट इज अ जर्नी, ये धीरे धीरे होता है। बिकॉज आवर थॉट्स आर थॉट्स होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, उसको चेंज होने में थोड़ा सा बदल होने में टाइम लगता है, बट थिंग इज आई वॉन्ट टू रियली डू दैट। सो ये यहाँ हम जो कुछ भी करेंगे, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास हम करेंगे। एम्ब्रेस पर्पज ड्रिवन चेंज, गुड विथ प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो दिस इज कोड ऑफ ऑनर। उसके बाद कुछ टॉप वैल्यूज यहाँ हैं, हम इनोवेशन के साथ काम करेंगे। ऑलवेज वी विल एनकरेज क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थिंकिंग। इथिक्स के साथ हम काम करेंगे, लाइक जैसे ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, अभी मैंने आपको कहा इथिक्स, इथिकल होगा। उसके बाद में रेस्पेक्ट, ट्रीट ऑल मेंबर्स विथ रेस्पेक्ट। हर एक जो यहाँ हमारी कम्युनिटी मेंबर होगा, उसको हम विथ रेस्पेक्ट ट्रीट करेंगे। लाइक डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग आपके विचार हो सकते हैं, बट thing is each one of here is unique person। हमारे थंब इम्प्रेशंस अलग है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। हमारे भाई बहन होते हैं तो भी सिमिलर थॉट्स के नहीं होते, तो वी आर ऑल लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ, अलग अलग इसमें होते हैं। सो द थिंग इज आई रिस्पेक्ट ईच एवरीवन्स, जो थॉट्स होते हैं उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड हर एक को रिस्पेक्ट यहाँ एक दूसरे को देना, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई that is why respect is the main important value in the our ecosystem और community। strive for excellence, जैसे मैंने अभी कहा कि excellent चीजें यहाँ मतलब हम करेंगे, हाई स्टैंडर्ड रखेंगे, क्वालिटी यहाँ रखेंगे, प्रोफेशनलिज्म यहाँ रखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ हम सीखेंगे। सो उसके बाद में लोकल एम्पावरमेंट। लोकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि आपके आजू बाजू में कोई भी छोटा मोटा बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा, या फिर जो कुछ फार्मर होंगे, उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, लोकल आपको एम्पावर करेंगे, जितना हो सकता है सपोर्ट करेंगे, आजू बाजू लोगों को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये उसमें है। कुछ लोग इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, लाइक कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, या फिर कुछ लोग ये सारा हम यहाँ इवन कर सकते हैं, right? So that is also important thing। sustainability again, promote sustainable business practices for long term, ये करेंगे। एंड प्यूरिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, जो कुछ भी हम सोचेंगे वही बोलेंगे एंड वही हम करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड
प्योरिटी इन थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस एंड मेक यू मैग्नेट टू मिरेकल। क्योंकि अगर देखो आप जो कुछ भी विचार करेंगे, वही बोलेंगे, वही करेंगे, तो आप मैग्नेट हो जाएंगे। मैग्नेट का मतलब है लोग आपके मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके उधर। क्यों? बिकॉज आप कोई भी चीज छिपाते नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वट एवर यू आर, यू आर। जो कुछ भी है आप वो रियल एंड रॉ है, जैसे है आपको आप रियल है, राइट? यू एक्सप्रेस इन योर ओन वेज। सो रियली अगेन दिस मैटर्स मी द मोस्ट। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे लोग कोई मतलब डुप्लीकेशन करना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे बनना चाहता हूँ। रोल मॉडल इज ओके, बट थिंग इज वट एवर यू आर, हु यू आर, जो कुछ भी आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बैकग्राउंड है, आपका फैमिली है, आपके कुछ कल्चर है, उसके चलते बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी आप हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आपका जो बाजू बाजू का एनवायरमेंट था, आजू बाजू के लोग थे, आपके रिलेटिव्स थे, आपके जो ये इनकी वजह से आप है, राइट? सो ये ऐसा नहीं हो सकता। यू कैनॉट बी लाइक मी एंड आई कैनॉट बी लाइक यू। सो इट इज, सो मैं ये इसको ऐसे मतलब ये मतलब ट्रीट करता हूँ कि भाई देखो, हर एक व्यक्ति एक यूनिक है, अलग है। एंड इसके लिए हमको एक दूसरे को बहुत सारा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हु यू आर, दैट इज रियली गुड। वट एवर डूइंग, यू आर डूइंग रियली गुड, कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एंड दूसरा उसमें इम्पोर्टेंट मेरे भी लाइक मुझे मेंटर ने मतलब सिखाया है कि दिस शुड बी अ गिल्ट फ्री लाइक कम्युनिटी। यहाँ कोई भी चीज हम मतलब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने ये लाइफ में मैंने ये नहीं किया, इतना ये नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत मतलब आज गिल्टी लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, वट एवर यू हैव डन इन द लाइफ, रियली इट इज अप्रिशिएबल। जो कुछ भी आज तक आपने किया ये रियली अप्रिशिएबल है। एंड यू डोंट, देखो हर एक की लाइफ, मुझे पता है कि दिस इज रियली मैटर्स द मोस्ट। एंड आज तक आपने रियली स्ट्रगल किया है, एंड स्ट्रगल करते करते यहाँ तक आए, मुझे मालूम है ये चीज। नोबडी हियर मतलब बहुत ऐसे ही नहीं पहुंचा इस यहाँ तक आप आए हो, इसका मतलब कोई भी रास्ता बहुत इजी नहीं था, ये मुझे मालूम है। सो दैट रियली मैटर्स द मोस्ट। एंड इसके लिए वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन अबाउट हिज थॉट्स एंड हिज एवरीथिंग, एज हु यू आर एज अ पर्सन। जो कुछ भी आप व्यक्ति हैं उसको भी हम यहाँ लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी रियली वांट टू बी थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस में आप अगर प्यूरिटी लाएंगे तो आपको, आप खुद में एक मैग्नेट बनेंगे। लोग आपको प्रिफरेबली आपके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, क्योंकि आप कोई डुप्लीकेट आदमी नहीं हो। जो कुछ बोलते हो वही करते हो, एंड कुछ भी आप गलत नहीं बोलते। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको लाइक ये पर्सनल डेवलपमेंट की चीज है। अगेन दिस अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू मी आल्सो। मैं इसके बारे में बहुत अच्छा मतलब बोलता भी हूँ। एंड मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इट रियली मैटर्स विद द आवर पर्सनैलिटी। जो कुछ भी आज हम हैं। एंड देखो, एंड अगेन आई बिलीव इन द वन थिंग, दैट आवर बिजनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर पर्सनैलिटी। हम जो कुछ भी हैं वो पर्सनल पर्सन, हमारा बिजनेस भी उसको इम्पैक्ट करता है। बिजनेस में भी इम्पैक्ट होती है हमारी पर्सनैलिटी। तो वी शुड बी डायरेक्टली, पर्सनल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट। सो दैट इज अ डायरेक्ट इक्वेशन, वो इक्वेशन है। सो ये कुछ यहाँ चीजें हैं दैट रियली इंपॉर्टेंट टू लाइक शेयर हियर। ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स है, ये बेस है। ये हमारा लाइक पहला सेशन है। एंड दैट इज वाई रियली आई एम गोइंग इनटू डीप इनटू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड दीज आर वेरी वेरी रियली इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस एज वेल। सो ये कुछ यहाँ मैंने आपको गाइडलाइंस भी कहा है कि ऑफ कोर्स नो सेल्फ प्रमोशन। ऑफ कोर्स आप एक दूसरे को मदद कर सकते हो, लेकिन आप कोई मनी का ट्रांजैक्शंस वगैरह यहाँ कृपया मत कीजिए। ये क्योंकि एक मेरा यहाँ है कि भाई कोई भी मतलब एक ने पैसे मांगे दूसरे को पैसे दिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि यहाँ मैं वो अलो नहीं करता हूँ। सो दैट इज एन रियली नॉट लाइक अलाउड हियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो हेल्प ईच अदर, उसके बजाय एक दूसरे को मदद करिए लाइक बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, सारी चीजों में ये आप कर सकते हैं। सो दिस इज रियली द लाइक फेम कम्युनिटी, एंड उसको ये वैल्यूज लेके हम काम कर रहे हैं, एंड हर एक के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको 10 टारगेट यहाँ लाइक 10-12 स्टेप्स आपको बताए थे, ऐसे ही यहाँ स्टेप्स हैं। यहाँ मैंने आपको जो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ये आपको ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में बता दिया है। एंड नाउ रियली पाथ जो है हमारे बिजनेस का, ये क्या है, ये बिजनेस गेम प्लान एक्चुअली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अभी जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट 90 to 100 डेज जो हमारे बिजनेस के यहाँ होंगे, तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, जो आपको मैंने अभी बोला था, 3 डे का जो मेरा कोर्स है, वो आप कल से लेके शुरू है, तो वो आप कंप्लीट करिए फर्स्ट। वो प्राइम इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 आपका, स्टेप 1 वो होगा। स्टेप 2 दूसरा होगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आप जो मेरे इवन कुछ और कोर्सेस होंगे, या फिर उसको मैं आपको, मेरे साथ 1 to 1 है, ये सारा आप विद इन वर्क वीक कंप्लीट करिए, 8 दिन के अंदर, 8-10 दिन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेज 2 हो जाएगा आपका। मतलब ये पाथ है, इसको फॉलो करो। इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम ट्रैक पे रहेंगे। अगेन उसके बाद 90 डेज का जो हैकाथॉन है, ये पूरा कंप्लीट करना है। उसको फेम फिनिशर हम बोलते हैं। मतलब ये कि हम प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर ये पूरा सेटअप, बिजनेस लॉन्च, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक 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 स्टेप उसको करना है। स्टेज 4 में आपको ये देखो, ये 90 दिनों के बाद आपको क्या हो जाएगा कि आप आपका 1, 2 या फिर 3 या फिर इवन 4 प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे मार्केट में। भी लॉन्च करने के बाद क्या करने का है, 180 डेज के बाद आपको रियली सेलिंग स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट सेलिंग, बिक्री शुरू करो, राइट। सो 90 दिनों के बाद, 90 डेज के बाद स्टार्ट सेलिंग। शुरू शुरू में थोड़ा देखो, आपका 1 लाख का सेल हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा, 80,000 का हो, कुछ कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेल करना शुरू कर लो। पहले 180 डेज में, लाइक 180 डेज का मतलब होता है 6 मंथ्स के करीब करीब होता है। ये 10 लाख तक का सेल आप धीरे धीरे करो। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको, मुझे पता है कि आपका कस्टमर क्या बोल रहा है, उसका कुछ कंप्लेन आ रहा है, या फिर उसको आप थोड़ा सा प्रोडक्ट आपका आप उसमें इम्प्रूव कर रहे हो, या ऐसी चीजें यहाँ रहेगी, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें आपको प्रोडक्ट का आपको धीरे धीरे ये आ जाएगा, कस्टमर का भी आपको एक जजमेंट आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट सेलिंग विद इन 180 डेज के अंदर ये स्टार्ट करो। स्टेज 5 में आपको 18 महीने में, लाइक 1.5 साल के अंदर आपका 1 करोड़ तक का टारगेट होना चाहिए। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप बिजनेस यहाँ लाना ही चाहिए, लाइक 1.5 साल में। नहीं, ये 1.5 साल का आपका टारगेट रहेगा। ऑफ कोर्स इट कैन बी सेपरेट, लाइक जो 180 डेज आपका है, उसको सेपरेट भी ये हो सकता है। मतलब टोटल टोटल अगर देखे तो ये 1 करोड़ का बिजनेस आपका 1-1.5 साल में आपको आना चाहिए। तो ये उसका टारगेट है। एंड स्टेज 6 ऑफ कोर्स, उसमें 36 मंथ्स, मतलब 3 महीने से 5 साल तक, लाइक 3 साल तक से 5 साल तक आपको 10 से लेके 50 करोड़, इवन 100 करोड़ का बिजनेस आपको टारगेट आपको रखना चाहिए 5 साल तक। सो दैट इज एन रियली द पाथ है, गेम प्लान है। 5 साल में 100 करोड़ का बिजनेस मुझे कैसे करना है, इसका एक एग्जैक्टली आपको एक पाथ यहाँ दिया गया है। एंड इफ यू रियली फॉलो टू द टी, ये हो सकता है। दिस इज रियली पॉसिबल। सो ये बेसिकली गेम प्लान है हमारे ये बिजनेस का। एंड ईच वन ऑफ यू शुड फॉलो दिस टेम्पलेट। एंड मैं आपको ये रेगुलर आपको रिमाइंड भी करते रहूंगा, एवरी वीक ये मैं रिमाइंड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, हर वीक में हम मिलते हैं, एंड एवरी वीक वी आर रिमाइंडिंग अबाउट आवर टारगेट एंड अबाउट द विजन मिशन। तो क्या होता है, हमारे माइंड में रिवाइव हमारा ब्रेन होता है। तो अगेन बिजनेस में आपको पता है कि माइंडसेट सबसे बड़ा काम करता है। स्ट्रैटेजी तो मैं यहाँ दे दूंगा, प्रोसेसेस भी दे दूंगा, स्किल्स यहाँ दे दूंगा, एवरीथिंग आई नॉलेज यहाँ दे दूंगा, बट वेरी इंपॉर्टेंटली माइंडसेट होता है। माइंडसेट अगर हमारा नेगेटिव है, देखो बिजनेस में माइंडसेट रियली लाइक मैटर्स द मोस्ट।
इसीलिए क्या होता है, हमारा बहुत बार हम कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम सभी चीजें कर रहे हैं लेकिन मेरे यहाँ पैसे की कमी है, या फिर कई बार ऐसे लगता है यार मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं। ये तो चीज सर तो हमको बोल रहे हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब हम सेल्फ डाउट करते हैं ज्यादा। इवन इट्स ट्रू अबाउट मेनी पीपल जो सक्सेसफुल लोग हैं। इवन हम भी बहुत बार मैं भी खुद बार हम डाउट करते हैं खुद के ऊपर कि भाई चलो ये रियली ये हो सकता है कि नहीं। मतलब ये वेरी नेचुरल है अगेन। तो ये इसीलिए माइंडसेट वाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर माइंडसेट पॉजिटिव हमें डेली रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेली गोल राइटिंग करना पड़ेगा। डेली गोल राइटिंग, अभी ये डेली गोल राइटिंग ये एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो हर एक जो हम यहाँ है तो हम यहाँ फाइनेंशियल गोल लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपको बिजनेस भी गोल यहाँ लिखाए हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ जो गोल आपको मतलब लिखने के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज रियली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये दो दो तीन ही ओनली लाइक इन द इनिशियल पार्ट ये गोल आपको लिखना है कि भाई मुझे अगले 3 साल में, अगले 2 साल में एंड अगले 1 साल में क्या क्या करना है। आपका एक गोल शीट तैयार करिए एंड आप यहाँ लिख लिख दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड गोल राइटिंग। सो ये आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। अगेन गोल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली ये रखो, डेली ये लिखो। आपके पेन जब आप सुबह सुबह उठते हो तब माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, भाई आज मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है हर एक दिन हमारा माइंड फ्रेश होता है, थॉट्स अलग अलग आते हैं हमारे माइंड, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई चलो मैं अगले 3 साल में ये अचीवमेंट करने वाला हूँ, ये अगले 2 साल में ये करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा गोल राइटिंग यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट माइंड सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि वट एवर आई एम लाइक गोइंग टू अचीव, मैं जो कुछ भी अचीव करने जा रहा हूँ वो मैं एक्चुअली एक्शन आज फील कर रहा हूँ। राइट, मतलब इसका है जैसे यहाँ बिजनेस ग्रोथ एंड अबंडेंस, आई अट्रैक्ट राइट कस्टमर्स। मैं एक राइट कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेंटर्स राइट अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट मेरी कंपनी में तैयार कर रहा हूँ। जो कंपनी के प्रोडक्ट मैंने तैयार किए हैं वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड मैं 1 करोड़ लाइक टर्नओवर का बिजनेस अभी कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। मैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से पैसे मैनेज कर सकता हूँ। एंड मेरा जो बिजनेस है बहुत पूरा वर्ल्ड में फैल रहा है। एवरी डे मैं मेरे मतलब टारगेट के ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। ये सारा जो होता है दिस इज कॉल्ड अफर्मेशंस। राइट, ये भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन अफर्मेशंस में दूसरी इंपॉर्टेंट होता है ग्रेटिट्यूड। अभी ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशंस में फर्क ये होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आज मेरे पास जो कुछ भी है, आई एम अलाइव टुडे, मैं जिंदा हूं आज। मतलब आपको थोड़ा सा ये मतलब ये लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, बट दिस इज रियलिटी। मैं आई एम अलाइव टुडे, आई एम थैंक यू गॉड, मैं जिंदा हूँ यार, भगवान को धन्यवाद दे दो मैं जिंदा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दूसरा उसमें है मेरे यहाँ जो कुछ भी मेरे टेबल पे फूड आ रहा है, मेरी मेरे रहने के लिए मुझे घर है, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है, तो थैंक यू गॉड, मुझे बहुत ही थैंक यू देना चाहिए। देखो क्या, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी आदत कैसी होती है, हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगेन द एनालॉजी ऑफ फील्ड ग्लास एंड खाली ग्लास। जो खाली ग्लास होता है, आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, ये अगेन पर्सपेक्टिव अपना है। सो द थिंग इज ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइक माइंडसेट पे होता है, हमारे एक्टिविटी पे होता है एंड हमारे थॉट प्रोसेस पे होता है। सो दैट इज वाई ग्रेटिट्यूड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनर पीस के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ आपको देख सकता हूँ, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी आंखें दिया है, हाथ पैर दिए हैं अच्छे, थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सो इट इज अगेन सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे भी लोग हैं ना यहाँ दुनिया में जिनको ये सारी चीजें नहीं मिलती है ना।
सो व्हाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज इससे क्या होता है ना, आदमी नेगेटिव फील नहीं करता। एंड हमको लगता है यार जो कुछ भी चीजें मेरे पास है, देखो बिजनेस में करने के लिए भी अगेन बहुत सारी आप बोलेंगे यार सर हमारे पास पैसे कम है सर, हमारा नॉलेज नहीं है सर, आज हमारे यहाँ चैलेंज है सर, मैन पावर नहीं है, कल बोलेंगे कस्टमर का ये है सर, कंपटीशन है, वो आदमी इतने में बेच रहा है। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, राइट? बट if we think what are the strength, what are your strength, think first of that। आपके पास जो कुछ स्ट्रेंथ है उसके बारे में पहले सोचो, यार मेरी ये स्ट्रेंथ है, शायद मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, राइट? दैट इज नॉट देयर विथ योर कॉम्पिटिटर। सो थिंक ऑफ दैट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ फर्स्ट, डोंट थिंक व्हाट आर योर नेगेटिव्स फर्स्ट। सो दैट इज कॉल्ड द अफर्मेशन थिंग, उसको अफर्मेशन बोलते हैं। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैं पहले यूज करूंगा। मेरे पास जो कुछ टूल्स है, मेरे पास जो कुछ स्ट्रेंथ है, मेरे पास जो जो कुछ भी पैसा है, उससे मैं क्या कर सकूंगा, उसके बारे में अगर सोचेंगे तो आपको मतलब धीरे से भी आपको अंदर से भी आपको आवाज आएगी, यार आई एम स्ट्रॉन्गर देन लाइक यस्टरडे, मैं कल से आज बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि मैं मेरा माइंड पॉजिटिव चल रहा है, राइट? पहले देखो कोई भी चीज हमारे नेगेटिव माइंड में आती है तो हम क्या होते हैं, सोचने से ही हम आधा लाइक नेगेटिव हो जाते हैं, सोचने से। वो चीज आपके लाइफ में घटी नहीं है आज तक, दैट थिंग हैज नॉट हैपेंड, बट विद द ओनली थॉट, यार कल मेरा धंधा 1 करोड़ का नहीं हो गया, क्या करूं मैं? ये इसका सोचने से यार फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉस में हो जाऊंगा, लाइक ये चीजें होती है ना। सो दिस इज लाइक ये अगेन कॉमन इन द ह्यूमन, जो आदमी है ऐसे ही सोचता है, जनरल जो 95% लोग ऐसे ही सोचते हैं। सो इसके लिए क्या होता है, अफर्मेशंस इसके लिए बहुत काम आते हैं। क्योंकि मैं कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, देखो मैं हूँ जो कुछ भी हूँ, मैं हूँ जैसा हूं, जैसे अभी मैंने आपको कहा हुएवर आई एम, मैं ऐसा हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। पता नहीं जो कुछ भी दूसरे के पास होगा शायद मेरे पास नहीं है। आई एम नॉट अमिताभ बच्चन लुकिंग लाइक, मैं अमिताभ बच्चन से जैसे नहीं दिखता हूं, उनके जैसे मेरे पास पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर कोई आमिर खान जैसा नहीं हूं। नो, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, यू आर यू। आप खुद हो ना यार, why you are comparing with someone else who is not there? So this is the important factor, and that is really shifted my thought process a lot। and अभी इसलिए क्या होता है कि मैं फोकस करता हूँ मेरे काम पे, मेरे इस पे, मेरे स्ट्रेंथ पे। आई डोंट सी द अदर पर्सन, मुझे पता नहीं होगा होगा उसका वो उसका लाइफ है, उसका स्ट्रेंथ है, उसका लाइक लाइफ है, एंड उसका जो कुछ भी है उसका है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। सो दैट इज कॉल्ड रियली द पावर ऑफ अफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, एक 90 डेज का आपको ऑडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको शायद मैं इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा उसका लिंक, तो वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो सबसे दुनिया में आज से पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ऑडियो है। 30 मिनट्स का है, 30-35 मिनट्स का है, बट लेकिन आपको वो पूरा आपका ब्रेन रिवायर कर देगा, पूरा ब्रेन आपको थॉट प्रोसेस आपकी चेंज कर देगा। आज तक जितने करोड़पति यूएस में, अमेरिका में, इंडिया में एंड पूरा वर्ल्ड में हुए हैं करोड़पति लोग, जो बिलियनर्स, वो लाइक दैट इज द रियल बेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट जितना दुनिया में हुआ है उसका वो बेस है वो वीडियो। तो वो वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा, 30 मिनट सुबह उसको सुनना है। ये जैसे हम हर रोज गोली लेते हैं उसके जैसा है। हर दिन आप जब वॉक करते हो, आप जाते हो, या फिर इवनिंग में जब आप सोने को जाते हो, तब आधा घंटा सुनिए, बहुत ही आपको थॉट प्रोसेस अच्छी आ जाएगी, आपको वो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड फॉर माइंडसेट। सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद में स्ट्रैटेजी आपको दे दूंगा सारी, आई विल गिव द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, ट्रैफिक स्ट्रैटेजी एंड सेलिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज नो प्रॉब्लम। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फोकस रखिए। मेरे जो कॉल्स होते हैं, लाइव कॉल्स, ऑफ कोर्स 1 या 2 कॉल्स होते हैं वीक में, तो उसको अटेंड करिए। मेरा जो कुछ भी सेशंस होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको
जो अपडेट होते हैं, अगेन मैं आपको जो आज की डेट के लाइव लाइव जो कुछ चीजें होती रहती हैं, मार्केट का फीडबैक, एवरीथिंग आपके सामने शेयर करते रहता हूँ। कोई भी चीज मैं होल्ड बैक नहीं करता। जो कुछ भी मेरे ध्यान में आता है कि मेरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बोल दिया भाई, चलो आप इंप्लीमेंट करो फटाफट, आपको फायदा हो जाए। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको एक ये करता हूँ कि मेरा सेशंस ऑफ कोर्स 1-1.5 घंटे का होता है, बट लेकिन यू शुड अटेंड इट लाइव। कंप्लीट कोर्सेस ऑफ कोर्स कंप्लीट करो, फॉलो द पाथ। ये सारी चीजें इसमें आप करो, एंड आपका जो कुछ भी डेली प्रोग्रेस है मुझे व्हाट्सएप पे मुझे कम्युनिकेट करो। दीज आर सम इम्पोर्टेंट लाइक गाइडलाइंस फ्रॉम माय साइड। ऑफ कोर्स स्किल्स नीडेड, हम ऑफ कोर्स ये बात करेंगे बाद में। ऑफ कोर्स स्किल्स लगती हैं, एंड स्किल्स के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। So hope I have given so much clarity, and आपको ये बताने का यहाँ रीजन भी ये था, ये सारी चीजें, क्योंकि on which like aspects and which like contexts we are working in this community, ये सारा हमने ये तरीके से, ये डायरेक्शन से हमको जाना है, एंड इस तरीके से हमको काम करना है। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। एंड जैसे मैंने बोला, माइंडसेट प्लस स्किल सेट इज इक्वल टू द एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, ये चीजें लेके हम काम करते हैं। ओनली स्किल पार्ट बिजनेस में काम नहीं करता, माइंडसेट भी काम करता है, एंड इम्पोर्टेंट होता है वो। स्किल सेट तो बहुत सारी लाइक आपको मैं दे दूंगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हियर, but very important again, the part of mindset. So I think these are the very very important like things. How many of you got so much value? Type so much value, like SMV, so much value, SMV, type SMV. Yes. सो क्या हो गया था कि एक्चुअली आज का जो सेशन था, टुडे सेशन एक्चुअली वाज अबाउट दिस मिशन नंबर, जो आज का था कि इट वाज मिशन 2, एंड इट्स रिलेटेड टू डायरेक्ट बिजनेस मॉडल क्रिएशन, उसके बारे में था। बट व्हाट आई थिंक कि हम एक बात करेंगे, लाइक द फर्स्ट सेशन जो था मेरा, उसका थोड़ा सा आपको मैं शेयर करके, वट एवर टूडे सेशन वी विल शिफ्ट टू नेक्स्ट सेशन, कल का जो नेक्स्ट जो थर्सडे है उसमें हम उसको ये करेंगे। तो वी विल शिफ्ट दैट, एंड जो फर्स्ट डे का सेशन हुआ था उसका आपको मैं सारी चीजें आई एम गोइंग टू शेयर द फर्स्ट सेशन। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, मेरी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ। 1 मिनट। यस, 1 मिनट। yes, so I'm going to can you see the this आप अगर ये देख सकते हो तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये जो फ्रेमवर्क है, देखो फर्स्ट सेशन वाज अबाउट द प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपका कैसा होना चाहिए इसके बारे में था। सो दैट इज रियली अ वेरी गुड सेशन, एंड वो सेशन आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। हाउ टू रियली सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट, एंड ये हम इसमें शेयर करेंगे। 1 मिनट। यस। 1 मिनट। यस।
यस, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यस, यस, थैंक यू घनश्याम जी। यस, थैंक यू, 1 मिनट। एक्चुअली ये टूल्स मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शेयर करूंगा। वन प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड। अभी ये निश प्रोडक्ट फाइंडर जिसको हम 3M फार्मूला बोलते हैं, सो ये क्या होता है? वन प्रॉब्लम। देखो, कोई भी आप बिजनेस में अभी प्रोडक्ट जब सिलेक्शन करेंगे, ऑफ कोर्स उसमें मैं आपको मदद करने वाला हूँ, दैट इज फॉर श्योर। बट ये एक आपका पर्सपेक्टिव उसमें ये होना चाहिए कि स्टेप वन उसमें ये है कि वन प्रॉब्लम, स्टार्ट विद द पेन। क्या मार्केट में आज का रियल प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं? दैट इज वन। क्योंकि देखो, मार्केट में आप जब घूमते हैं तो आपको प्रॉब्लम मतलब ध्यान में आता है कि यार आज के इस मार्केट में ये प्रॉब्लम चल रहा है, लोग ये फेस कर रहे हैं। तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट हो सकता है? राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, आर पीपल वेस्टिंग एक्सेस प्रोड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये बनाना, जैक फ्रूट, टोमेटो, अभी समझो टोमेटो, टोमेटो हमको पता है कि उसको प्राइस बहुत बार नहीं मिलती, एंड लोग 10 रुपए किलो, इवन 5 रुपए किलो होते तो फेंक देते हैं। तो ये आपको पता है, तो रियली ये प्रॉब्लम आज का है क्या? या दूसरा भी, इज देयर एनी नीड ऑफ हेल्दी स्नैक्स विथ शेल्फ लाइफ? हेल्दी स्नैक्स की आज की जरूरत है, डायबिटिक फ्रेंडली, किड्स फ्रेंडली, ये प्रॉब्लम है क्या? या फिर अदर उसमें होता है, आर देयर लोकल इंग्रेडिएंट्स नॉट रीचिंग टू प्रीमियम मार्केट? मिलेट, टर्मरिक, मोरिंगा, ये प्रीमियम मार्केट में नहीं जा रहे क्या? ये तो गांव खेड़े में बनते हैं, लेकिन ये मुंबई जैसे मार्केट में या फिर यूरोप, इवन US मार्केट में नहीं जा रहे क्या? तो क्या ये रियल प्रॉब्लम है क्या? तो मीनिंग ये यहाँ इसका मतलब ये है कि इज देयर एनी लाइक लैक ऑफ लाइक उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या मार्केट में? कोई मतलब आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम इन द मार्केट, दैट इज द फर्स्ट। सिलेक्शन का, प्रोडक्ट सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है वन प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पिक वन प्रॉब्लम, स्टेप टू वन मार्केट। मार्केट एक ही हमको लाइक करना है, सर्व टू वन मार्केट ओनली। नो हु यू सर्व, जिनको आप सर्व कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट, जो कस्टमर को आप कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसको सर्व कर रहे हैं, उनको जान लो। जान लो मतलब उसको पहचान लो भाई, इनको क्या एग्जैक्टली exactly चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन वर्किंग मॉम, जो शहरों में जो वर्किंग वुमन रहती है, एंड वो वर्किंग माँ है, तो वो एक्चुअली आपका कस्टमर है क्या, फॉर एग्जाम्पल? दूसरा, ये डायबिटिक या फिर सीनियर सिटीजन आपका कस्टमर है क्या? अगर आप मोरिंगा पाउडर बेच रहे हैं तो वो आपका कस्टमर है क्या? तो वो सेकंड है लाइक मार्केट सेगमेंटेशन। थर्ड इज हेल्थ कॉन्शियल कॉन्शियस मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब है भी जो नए बच्चे हैं अभी, जिसका एज अभी 20-25 के करीब है। तो ये लोग क्या क्या चाहते हैं कि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई प्रोटीन मेरी लाइक बॉडी में बहुत चाहिए, मैं बहुत अच्छी हेल्थ बनाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू रियली लाइक फी मतलब सिक नहीं होना चाहता मैं, कभी भी मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। तो ये हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, मिलेनियल्स। तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं क्या? ये एक अगेन मार्केट सेगमेंट हो गया, द थर्ड। लाइक इसमें बल्क बायर जैसे कि B2B का है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे, का हो सकता है, एफपीओज, रूरल प्रोड्यूसर्स। ये मतलब आपको एक मार्केट लेके चलना है, उसके ऊपर फोकस करना है। सो दैट इज द थिंग, मार्केट अंडरस्टैंड डीपली एंड इजीली। तो ये फर्स्ट उसका सेकंड पॉइंट है। स्टेप टू, स्टेप थ्री इज वन मेथड, pick your unique methodology, unique product model to serve that model, to serve that like market। ये उसमें आता है अगेन।
product plus method plus margin. Again the thing is step 4 is validation. Validation का मतलब है there is a enough demand and enough profitability in that product. अगर ये ऐसा है तो देखो दूसरा यहाँ मैं रेगुलर एक बात कहता हूँ कि डोंट बी द लाइक मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट इसीलिए मत बेचो। मतलब आप एक फाउंडर हो, आप ओनर हो कंपनी के, आप बोलते हो कि मुझे अच्छा लगता है सर इसलिए मैं बेच रहा हूँ। नो, दैट इज इट इज नॉट लाइक दैट। द कस्टमर शुड लव द प्रोडक्ट। कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए, राइट। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को कस्टमर ने प्यार करना चाहिए, आपने नहीं। आपको आप तो करते हो ऑफ कोर्स, आप आपका प्रोडक्ट है, खुद का आपका बच्चा है ये प्रोडक्ट, तो आप तो प्यार मतलब यू लव दैट प्रोडक्ट। बट थिंग इज आपका कस्टमर उसको लव करना चाहिए। कस्टमर बोलना चाहिए यार ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट दे दो ना। सो दैट इज कॉल्ड द वैलिडेशन। वो वैलिडेशन ऐसा करो एज पर द ऑलरेडी बायर सिमिलर प्रोडक्ट्स, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट उसमें हो रहा है क्या। आस्क द 3 क्वेश्चंस, कैन यू लाइक प्राइस 2x अबव द रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसमें आप डबल रॉ मटेरियल का कॉस्ट जितना है उसको डबल कर सकते हैं क्या। कैन इट मेड बी हाइजीनिकली विथ लो सेटअप, लो सेटअप कर सकते किया तो भी उसको हाइजीनिक कर सकते हैं क्या। मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस है, सो इसमें से 4 out of 5 क्वेश्चंस इफ दे आर यस देन इट इज अ प्रॉफिटेबल निश। ये प्रॉफिटेबल निश हो सकता है। सो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो अगेन फाइनल आउटपुट योर निश स्टेटमेंट इज अगेन ये आपका जो निश ये है कि मैं यहाँ एक स्टेटमेंट है, आई हेल्प दिस मार्केट सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, offer this specific product using the this method and generate this margin। ये आपका एग्जैक्टली स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर कंप्लीट हो गया तो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन। मैं आपको ये शीट शेयर कर रहा हूँ एंड आई थिंक टुडे वी विल बी स्टॉपिंग हियर। आज हम यही रुकते हैं, इट्स 9:35 नाउ। सो अगेन व्हाट आई फील दैट कल से लेके वी आर लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर हैविंग द 3 days important सेशंस ऑफ 3 hours ईच। लाइक 7 से लेके 10 बजे तक का ये प्रोग्राम कल से लेके शुरू है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दैट फुल्ली। टेक लॉट ऑफ नोट्स, नोट्स भी लीजिए क्योंकि ये सारा जो नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज रियली सो मच लाइक इसको बहुत साल लगे हैं मुझे यहाँ तक आने के लिए। आई रियली मीन इट। जो इस इंडस्ट्री में मैं लाइक 20 साल से भी ज्यादा 25 साल तक अभी काम कर रहा हूँ। सो इवन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये सारा जो रिसेंट नॉलेज है इसको रेगुलर रिसर्च करके आपको क्रीम ऑफ द क्रीम मैं यहाँ ला के देता हूँ। लाइक एवरीथिंग आई ब्रिंग ऑन द टेबल आपके यहाँ देता हूँ। तो इट इज रियली एक बहुत ही दैट इज रियली क्रीम ऑफ इंडस्ट्री। एंड जो बातें यहाँ होती है दैट इज रियली उसको बहुत ही मैं रिसर्च करके बहुत लाइक थॉट्स करके एंड काम करके लोगों को लाइक ये करके आई ब्रिंग ऑन द टेबल, ये सारी चीजें करके रखता हूँ। सो दिट दिस वट एवर आई लाइक tell you this really matters the most। So ये I think this is the last thought of day and इसके साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। तो again request each and everyone to really participate in tomorrow's session and you can share in the chat box how was today's session। if it is powerful then type powerful in the chat box। होप यू गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ वैल्यू। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखो आज का सेशन के बाद ये मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ एंड लाइक विद इन 8 days के अंदर आपको क्लैरिटी मुझे करना है कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है एंड ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। that commitment I want from your side and that is very very important। excellent and powerful session sir, enjoyed it। Prasad ji, thank you।
So I really like appreciate your message and your like words. So thank you for that. And ये इसीलिए I like ये आज का assignment आपको देता हूँ. So when we meet in the next session, I really like want to listen from you. देखो मैं जो next session लूंगा उसमें कुछ लोगों को आपको लाइक शेयर करने को बोल सकता हूँ कि भाई चलो आपका प्रोडक्ट आपका सिलेक्शन हो गया क्या, आप क्या थॉट मतलब अभी कहाँ तक है. तो क्योंकि जब तक हम देखो मैं बोलते रहूंगा आप सुनते रहेंगे, दैट इज नॉट द थिंग हियर. वो हमें ऐसा नहीं करना है. सो ये जैसे हमें कहा कि आई रियली वांट योर पार्टिसिपेशन एंड दिस इज रियली लाइक हमको हमको ग्रो होना है, राइट. हम क्लास में बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे. इट इज नॉट लाइक दैट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग दिस boot camp from tomorrow. Yeah. Thank you, Prasad ji. You attend that. So great. Ghanshyam ji again, like best clarity. Thank you for that. And uh, mm, so we will meet in the next session again. So तब तक आप थॉट करिए. जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है उन लोग वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मतलब मैसेज डालो. जिनको उसको क्लैरिटी चाहिए मैं आपको रिसर्च करके आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी दे दूंगा. मुझे पता है कि सम ऑफ यू लाइक सोनू कुमार इज हियर. आई वी वांट टू अगेन हैव अ वन सेशन विथ हिम आल्सो. इवन घनश्याम जी है, उनके साथ भी एक सेशन है. बट लेकिन यू आल्सो कैन सर्च ऑन दैट. एंड अगर आप मेरे साथ अगेन एक दो लाइक वन टू वन करके we will sort out and we will finalize. So with that we will be ending here. And whatever updates you are in the business, you just आप मुझे शेयर करते रहिए पर्सनल व्हाट्सएप पे. तो आई एम देयर टू सपोर्ट यू. कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं तो मुझे लाइक व्हाट्सएप पे डालिए, क्योंकि मेरे ऐसे सेशन चलते रहते हैं. सो जस्ट आई विल व्हाट्सएप देख के आपको मैं मेरे टाइम के अनुसार आपको कॉल करूंगा. So I think thank you each and everyone for this like session. And we will meet in tomorrow's session. Thank you. Good night, everyone.